आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? हाउ मेनी वेज? और कौन कौन से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक वे और है, जानते हो? पहले था एनसीईआरटी में, प्रॉपर वे पे था, अभी हटा दिया गया है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके और उसको जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया तो क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो फैक्टर हो गया, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। और एक आदत मैं आप लोगों की डालना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप एनसीईआरटी जरूर रीड किया करो। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट होते हैं, आप सिर्फ ना वीडियो में शॉर्टकट जो ढूंढते हो ना, ये राइट वे नहीं है ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, मैंने पूरा कॉपी कर लिया कि आपको मैं समझा सकूं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ इन जर्नल, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी आप लिखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इमीडिएटली आपको लिखा हुआ मिलेगा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो जो बचेगा दैट विल बी लीनियर। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी जीरो नहीं हो सकता। इफ अब एक्स के स्पेस पे अल्फा पुट कर दो, एक्स के स्पेस पे क्या पुट करना है आपको? अल्फा स्क्वायर, और यहां भी अल्फा, यहां पे सी इज इक्वल टू जीरो। वी ऑल्सो से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा को इधर ट्रांसपोज करोगे, अल्फा को ट्रांसपोज करोगे, एक्स के स्पेस से क्या पुट किया? अल्फा। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं? तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हर चीज को ना समझ समझ करके करने की कोशिश किया कीजिए। एक मैं अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब वो अल्फा है क्या? x की वैल्यू मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 पुट कर दें, पुट करो। x के स्पेस में क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, देखिए क्या आ रहा है, 9 और 6 को पहले ऐड करेंगे, 15 माइनस 15 क्या आ गया? जीरो। तो ये कहते हैं कि इसको सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x के स्पेस पर अगर आपने 3 पुट कर दिया तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू दोनों क्या हो गई? राइट हैंड क्या था हमारा? जीरो था, तो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। इसी तरह से अगर आप इसमें x के स्पेस पे 2 रखोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब इसके जीरोस क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर। x माइनस 3 क्या हो गया? एक फैक्टर, और x माइनस 2 क्या हो गया? एक फैक्टर। समझ में आई बात? तो अब यहां पर हमें देखना है, उसी को पढ़ना है। अभी ये तो मैं हम लोगों ने समझा है। अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया क्या होता है सेटिस्फाई? मतलब रखने के बाद ये पूरा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो हो जाए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो जीरो नहीं होगा। बात समझ आ रही? हमने क्या रखा? 3 या 2 रखने पे ही ये क्या होगा? जीरो होगा। तो हाँ, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दैट द जीरोज, जीरोज वर्ड यूज किया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे? 2। तो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c आर द सेम। क्या कहा गया है यहाँ पे? फिर से इसको समझने की कोशिश करें। नोट दैट द जीरोज, जीरोज जो होता है, जीरोज का वर्ड हमने कहा यूज किया था? अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने जीरोज? 2। और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में यहां इक्वल टू जीरो हम नहीं लिखते हैं। एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। बात समझ में आ गई यहां तक? इस तरह से आप लोगों को चीजों को जो एनसीईआरटी की बुक में दिया रहता है बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहां तक क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, आ रहा समझ में? अब उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे।
ये एक्सरसाइज है, इनके सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये हम सीखेंगे कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, एग्जाम में जो पूछा जाए वही करें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करते हैं हम इसको? अब हमारा देखिए बोर्ड एग्जाम आप देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब क्या लिखना चाहिए आपको? वी हैव, क्या लिखेंगे? वी हैव। वे ऑफ राइटिंग बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। 10 इज इक्वल टू 0 कैसे फैक्टराइज करेंगे? सब लोग, इससे पहले मुझे आप लोग करके दिखाइए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने देख लिया आप लोगों का, सभी लोगों ने कर भी लिया है, लेकिन एक चीज है ना, वे ऑफ सॉल्विंग पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। कैसे करना है? देखिए होता क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, a जो है वो c से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि -10 का इस तरह से फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर हो? -3 के बराबर। अब हम 5 इंटू -2 भी लिख सकते हैं, 10 आएगा। लेकिन अगर हम 5 में से -2 करेंगे तो ये -3 के बराबर नहीं होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर अगर हम ये ले लें, -10 का एक फैक्टर हम ये भी ले सकते हैं, -5 इंटू 2, हमें क्या मिलेगा? -10 मिलेगा कि नहीं? लेकिन -5 प्लस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 के बराबर होगा कि नहीं? ये इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए बेटा, मैंने आपका देखा कॉपी में, अब यहां पे इंप्लाइज दैट लगाए तो ज्यादा बेटर है। एक्स स्क्वायर -5x, उसके बाद प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन इंप्लाइज दैट। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो को लेकर के एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, फैमिली में डिवाइड कर लिया हमने इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे हम? x -5, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? हमेशा बच्चे जो गलती करते हैं, मैं कॉपी जब भी चेक करता हूँ देखता हूँ, यहाँ पे साइन नहीं लगाते। मेजर ऑफ द स्टूडेंट जिनकी गलती होती है वो यहाँ पे गलती ये मेजर करते हैं बच्चे, तो आप विद साइन, विदर द पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, हम +2 कॉमन लेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि हम प्लस ही कॉमन लें या माइनस कॉमन, या हम साइन की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में चाहिए, और हमें x क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो हम पॉजिटिव कॉमन ले लेंगे। अगर x नेगेटिव होता तब हम क्या करते? नेगेटिव निकाल लेते, तभी हमारा पॉजिटिव बनता, राइट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। चेक इट, बोथ द ब्रैकेट आर सेम, यस। यहाँ पे फिर से इंप्लाइज दैट लगाया, x -5 और ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? रूट्स फाइंड करना है। मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद ये डायरेक्ट आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ। हमें फाइंड क्या करना है? रूट्स। रूट्स क्या होगा? अब हम लिखेंगे वी हैव, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पहले हम इसको 0 पुट करेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल से कर रहा हूं, बाकी आप लोग सभी को उसी तरह से आप फॉलो करेंगे, ठीक है? अब यहां पे हमें एंड, उसके बाद क्या लिखना चाहिए? एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो क्या हो गया? और फाइनली जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो दे आर चेकिंग ओनली योर आंसर, आंसर्स उनको चेक करना होता है, तो आप फाइनल अगर आपके पास टाइम है तो लिख दीजिए x की एक वैल्यू क्या हो गई? -2 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। यही इसके क्या हो गए? रूट्स। अब देखिए और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने शुरू में आपको बताया था, अब x के स्पेस पे -2 यहाँ पे रखें, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4, और -2 और -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? +6 -10। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आया? 0 आया ना। वही चीज वहां पे एक्सप्लेन किया है, जो राइटर है बुक के, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि x इज इक्वल टू अल्फा, सेटिस्फाइड का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहां पर क्या होगा? ये 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से अगर आप x के स्पेस पे आप 5 भी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? आप इस तरह से पढ़ें कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं रखना चाहिए, वे ऑफ सॉल्विंग कैसे है, ठीक है? क्या किया हमने? अब एक ये वाला क्वेश्चन जल्दी से चलिए आप लोग कर लीजिए। अब आप लोग फटाफट वी हैव करके लिखना है, क्या हो जाएगा इसका फैक्टर? जल्दी से बताएं।
2x स्क्वायर एक्स माइनस 6 इजिकल टू 0। -6 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -12। -12 का अब उसका फैक्टर ऐसा करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर हो, +1 के बराबर। ओबीएस 4 इंटू 3, तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर। अब ये भी बच्चे भूल जाते हैं किसको बड़ा लें, हमें पॉजिटिव जो हमें ये चाहिए +x चाहिए, तो बड़ा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। 20-25 क्वेश्चन इस तरह से आप निकाल करके ना आप सॉल्व कर लो, आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, 2x कॉमन ले लेंगे, x + 2 -3 कॉमन ले लेंगे, x + 2 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा 2x - 3 इजिकल टू 0। सेम प्रोसेस, इसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू -2 और इसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 3/2। 3/2 किसी को डाउट हो तो पहले मैं इसको 0 पुट कर देता हूं फॉर रूट्स, तो 2x - 3 इजिकल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 2x इजिकल टू 3, दिस इंप्लाइज x इजिकल टू 3/2। इसी तरह से ये निकालोगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक इसमें हम ये थर्ड वाला पार्ट जो रूट वाले मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि उसमें भी रूट इन्वॉल्व था। रूट वाले में आपको दिक्कत होती है तो मैंने 2 रूट वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रूट के लिए स्पेस हमें चाहिए, तो मैं यहां पे सॉल्यूशन को लिख देता हूं। वी हैव क्या है थर्ड पार्ट हमारा, √2 x स्क्वायर 7x + 5 √2 इजिकल टू 0। कॉन्सेप्ट से हम जरा से भी हटेंगे नहीं। जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, इस c को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखिए, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 से, तो क्या आएगा, √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, 2 के। √3 इंटू √3 3, √a इंटू √a a के बराबर। क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2 2 इंटू 5, यानी कि हमें क्या मिल गया 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म +7 के बराबर हो। 5 इंटू 2 इट्स वेरी सिंपल, इंप्लाइज दैट लगाइए, √2 x स्क्वायर 5x 2x 5 √2 इजिकल टू 0। अब यहां पे कॉमन लेना, दो पार्ट हमने इसको, एक ये बन गया, दूसरा हमारा ये, दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे हमारा 5 है। अगर 5 के अलावा मान लीजिए 4 होता तो 4 के अंदर √2 है, कोई भी 2 का मल्टीपल होगा उसके अंदर 2 होगा 100%। अभी कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। ये इन दोनों में वी कैन टेक ओनली x कॉमन, तो क्या हो जाएगा √2x और यहां पे क्या हो जाएगा 5। अब मैंने आपको अभी जस्ट बोला है कि हर 2 के अंदर √2 इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है आप ध्यान से समझ लीजिए। बेसिकली 2 जो होता है वो क्या होता है, √2 इंटू √2 के बराबर होता है कि नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2 के अंदर √2 है, तो एक √2 अगर हम कॉमन ले लेंगे विद साइन, √2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और x बचेगा, और √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5। चेक इट, बोथ द ब्रैकेट आर सेम, यस। तो अब हम क्या करेंगे, √2x + 5 और ये हो जाएगा x + √2 इजिकल टू 0। कोई डाउट हो तो बताइए। अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। वी हैव करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखिए वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक, अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो पहले हम क्या करेंगे, √2x + 5 इजिकल टू 0। दिस इंप्लाइज √2x इजिकल टू -5। 5 को ट्रांसपोज कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2। एंड करके चाहे लिख ले, और ये हो जाएगा x + √2 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2। तो दीज आर द रूट्स। अब इसके बाद ना आप इसको ना सॉल्व करें, पहले ये एक एग्जांपल सॉल्व करें, सब लोग सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे सब लोग फटाफट। लिख लिया, 3x स्क्वायर -2√6x + 2 इजिकल टू 0। बिल्कुल ना घबराएं, एक एक चैप्टर उठाएं, एक चैप्टर को करने में 3 से 4 घंटे पूरे लगेंगे आपको। लग जाइए, पर डे एक चैप्टर आप तैयार कीजिए।
कौन सी मुश्किल, फुल मार्क्स ला सकते हो 100%, लेकिन उसके लिए आपकी ये पेन चलनी पड़ेगी, कॉपी पे लिखना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस, ना कि सिर्फ आप वीडियोस देखें, कोई फायदा नहीं है। एक मैंने किया, बाकी जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं होता है तो फिर देखें कि क्यों नहीं हुआ। प्रोसेस सेम, इस नंबर को सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है, हमें -2√6 लाना है। कोई भी नंबर हो, 2√2 इंटू √2, 3√3 इंटू √3, 6 क्या हो जाएगा, √6 इंटू √6। अब हमें नेगेटिव भी लाना है और मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों फैक्टर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। -√6 को अगर -√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट पॉजिटिव ऑफ 6, और -√6 को -√6 में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2√6। दैट्स इट। प्रैक्टिस चाहिए बच्चे, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2। रुको, जल्दीबाजी नहीं, -√6 मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 6, दैट मींस ये बिल्कुल सही वे पे हम लोग हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहां पे देखिएगा 3, ध्यान से देखिएगा, बच्चों को गलती यही होती है। 3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होगा, 3 के स्पेस पे वी कैन राइट √3 इंटू √3, और ये हमारा क्या है, √6 है, तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 √2। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं। वेरिएबल्स में तो x कॉमन होगा ऑब्वियस, और यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा, √3। यहां पे बच्चे कॉमन लेने में गलती कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 क्या है, √3 इंटू √3, 6 क्या है, √3 इंटू √2। क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लिया, अब देखिए 3 में से √3 निकाल लिया तो क्या बचा, √3, और एक एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो x बचा, माइनस, क्योंकि हमने पॉजिटिव साइन कॉमन लिया है तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। √6 में से √3 निकाल लिया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा कि नहीं। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहां पे ये इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में फिर से आप बताएंगे, आप लोग सोच के बताइए, जैसे 3 से लिया था, √6 हमारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2, और 2 बेसिकली क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2। दोनों में क्या कॉमन है, √2, और विद साइन लेंगे। मैंने क्या कहा था, कितनी कॉपीज मैंने चेक की, सब में देखा वो जो बच्चे गलती करते हैं उनकी बात कर रही है, सारे गलती कर रहे हैं, जो बच्चे गलती करते हैं उनमें से मेजर ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, साइन की। तो क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि ये पोर्शन में पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। और क्या लेंगे, नंबर में क्या कॉमन हो रहा है, √2, तो यहां पे क्या बचेगा, √3x, 2 में से एक √2 निकल गया तो क्या बचेगा, √2, और माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, √2 = 0। रुको चेक करो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फर्दर √3x -√2 यहां और यहां दोनों को निकाल लेंगे। अब इस यहां क्या बचेगा, x √3 -√2 = c। क्लियर है, ये एग्जाम्पल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी के साथ कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। आ गया समझे, मिटाओ इसको। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, जैसे वहां पे लिखते थे फॉर जीरोस, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया था, सेम कई सारे में हम लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, √3x -√2 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो या तो ये 0 होगा या तो ये होगा, या तो बोथ हो जाएंगे। अगर a 0 तो b does not equal to 0, b 0 तो a does not equal to 0, और a और b दोनों 0 होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x = √2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/√3, और इसको 0 पुट करोगे एंड करके, वैसे ही लिखना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, x √3 = √2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/√3। दोनों क्या है, रिपीटेड रूट है, दोनों क्या है, रिपीटेड रूट कहलाएंगे। आगे हम लोग इसका रूट का डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये समझ में आ गया रूट वाले क्वेश्चन। अब मैंने जो असाइनमेंट दिए हैं उसमें सभी बोर्ड के PYQs हैं, जबरदस्त असाइनमेंट है, उसमें जितनी रूट वाले क्वेश्चन हैं उन्हें अंडरलाइन करो और सबको सॉल्व कर लो, पक्का हो गया।
फॉरएवर के लिए। कोई डाउट होता है कल की क्लास में मुझसे पूछ लो। इस मूवमेंट पे ना घबराना नहीं है। हर दिन का टाइम डिसाइड करो, 2-3 घंटे का स्लॉट तय करो, 2 घंटे का करो, 1 घंटे का करो। उसमें क्या करना है आपको, एक टारगेट लेके कि चलो आज हमें क्वाड्रेटिक खत्म करना है, खत्म कर लो। 1 घंटा पढ़ाई किया, ब्रेक लो, जंक फूड ये सब चीजें मत खाओ, कोई अच्छी हेल्दी चीजें खाओ, पानी पियो, उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट कर लो। अगर मोबाइल मत देखो, रेस्ट करना है हेड डाउन करके लेट जाओ, थोड़ी देर लेटोगे मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर से निकालो 1 घंटे का स्लॉट लो। फिर आपका तो पूरा पढ़ा हुआ है ना, 2 घंटे में एक चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर इजीली हो जाएंगे। इसी तरह से फिर मैथ कर लिया, फिर साइंस निकालो, ठीक है। अरे फुल मार्क्स ला सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ फुल ला सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करके देखो, पॉजिटिव थॉट के साथ, नेगेटिव नहीं कि क्या होगा फेल हो जाएगा, कुछ नहीं। इसी तरह से करो, एक एक क्वेश्चन करो। कहां तक कर लिया था, ये कर लिया और ये कर लिया, अब ये है। अब इसमें क्या है, इसका लिखने का भी देख लीजिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। x ये +1/8 है, तो आप जैसे एलसीएम लेते थे, ये 8 से थ्रू आउट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/8 क्या करो, कॉमन ले लो, कई वे है। तो वैसे डेप्थ में क्या होना चाहिए मैं बताऊं आपको, डेप्थ नहीं, आपने क्या किया 1/8 कॉमन, लाइक जैसे एलसीएम लिया तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16x², 8x + 1 = 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जो टीचर के ऊपर ना बहुत इफेक्ट डालता है वो वे क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1/8 डज नॉट इक्वल टू 0। जब 1/8 हमारा 0 नहीं है तो ये 0 होगा। बात समझे कि नहीं? अक्सर आप टीचर से पूछते हो, कहते हैं ये 8 एलसीएम लिया, 8 कहां गया, 8 0 के साथ चला गया, 8 0 हो गया। 8 0 कैसे हो जाएगा? आप लिख सकते हो 8 = 0? कभी नहीं लिख सकते। बात समझे कि नहीं? तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, 1/8 कॉमन लिया और ये हो गया, जैसे एलसीएम लेते हैं ना आप यहाँ पे इस तरह से, 8 2 जा क्या आता 16, 8 फिर यहाँ पे 1 आता, फिर हम टीचर क्या बता देते कि 8 यहाँ चला गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। डेप्थ क्या है कि आपने वही जो 8 एलसीएम लिया था उसको यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा मेंशन कर दिया 1/8 डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अगर सब में 2 कॉमन होता तो हम 2/8 कॉमन ले लेते, जो कॉमन होगा। कॉमन तो पहले चेक कर लिया करो। एक बार कैसे बेवकूफ बनाया था बताऊं मैं आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है अभी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे दिया था। मान लीजिए यही दिया गया है, इस पूरे में यहां पे कर दिया गया 32x² - 16x + 2 = 0। बच्चे इसी को फैक्टराइज करने लगे। इसमें क्या था, 2 आप कॉमन ले लो। हो रहा है कि नहीं? कभी कभी ना मतलब आपके माइंड को चेक करता है टीचर। अभी इसी को मैं ऐसे ट्विस्ट करके दे दूं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, और मैं इसको ऐसे कर दूं 2x³ - 10x² और यहां पे 12x। अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे बताइए? कभी भी आप फैक्टराइज करते हो पहला स्टेप कॉमन। अब क्यूब देख के तो डर जाओगे कि सर ने कराया ही नहीं, क्यूबिक कहां से आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं पढ़ा हमने, क्यूब कहां से आ गया। अब यहां पे क्या है, इसको जब सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है, यहां क्वाड्रेटिक उसकी बात नहीं हो रही, तब क्या करोगे, इसमें 2x कॉमन ले लोगे, तो यहां पे क्या बचेगा x² - 5x + 6 = 0। हो गया कि नहीं? एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x = 0, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, एक x क्या हो जाएगा हमारा 0 भी हो जाएगा, और दूसरा इसको फैक्टराइज करके इसको वो निकाल लेंगे। 2x दो नंबर, एक ये है अभी यहाँ पे, एक ये है, तो 2x = 0 पुट करेंगे, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और एक बार इसको फैक्टराइज करके निकालेंगे 2 और 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो तो गया क्यूबिक, अभी क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा ना, लेकिन कभी कभी आपको माइंड को चेक करने के लिए इस तरह से x का इससे मल्टीप्लाई करके दे दिया जाता है। समझ में आ रही बात? तो पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको देखिए। तो अब यहाँ पे 1/8 हमने डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, तब इसे फैक्टराइज करना है, राइट। अब इसका 1/16 16 का ऐसा फैक्टर करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर हो, -8 विद साइन। तो ये क्या हो जाएगा 16x² क्या हो जाएगा 4x - 4x + 1 = 0। नाउ वी कैन टेक कॉमन,
नंबर में क्या कॉमन है 4, एक्स वेरिएबल में एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा 4x -1। अब यहाँ पे विद साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा -1। अब -1 क्यों कॉमन लिया, इस चीज को सोचो, जब तक आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ नहीं जाता। +1 क्यों कॉमन नहीं लिया? नहीं बच्चे, जब ये चीज हमें पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4x -1 हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे ना बहुत सारी चीजों को खुद से करके देखते थे। अब इसको -1 से ब्रैकेट खोलो, 4x -1 क्या आएगा? -4x + 1 आएगा कि नहीं? आया कि नहीं? -4x + 1। जब कभी भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो जो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। घबराहट में जल्दी जल्दीबाजी में कि पूरी बुक खत्म कर ले एक साथ, पॉसिबल नहीं है। कोई आपको शॉर्टकट वे बता दे, शॉर्टकट सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए टीचर्स आपको लिए करते हैं। ये वे होगा, वो वे होगा, कुछ नहीं। ओनली कंसेप्ट कॉन्सेप्ट 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 डेवलप करो। आप हर जगह पे देखो, मैथ एक सीखने की चीज होती है यार, भागने की चीज ना थोड़ी होती है कि आप बस जल्दी से कर लो हो गया। 4x -1 यहाँ, 4x -1 यहाँ, तो 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x -1 = 0। ये 1 है, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया 1/4। समझ में आ गई बात? अब ये वाला है, अब आप इसे आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या है? 100x² -20x + 1 = 0। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अब देखिए 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। 100 कैसा फैक्टर करना है कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म -20 के बराबर हो, तो क्या हो सकता है 10 10 100, 10 10 100, तो ये हो जाएगा 100x² -10x + 1 = 0। चेक इट, -10 -10 -20, 10 10 माइनस को मल्टीप्लाई करोगे +100। अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट का साइन लगाया, 10x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। सिर्फ जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या कॉमन लेंगे, या तो +1 या तो -1। ध्यान रखिएगा जब कुछ भी कॉमन ना हो, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो -1। माइनस क्यों कॉमन लिया, इस चीज को आप सोचे अच्छी तरह से, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी हमें लाना है। 10x -1 here, 10x -1 here, अगेन वी विल टेक 10x -1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 10x -1 = 0। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 1/10। ये भी रिपीटेड रूट हमें मिल गया। बात समझ गए अच्छी तरह से? अब फैक्टराइज में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें से निकालना, आज घर पे जितने क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं फैक्टराइजेशन वाले सब सॉल्व कर डालो। रिपीटेड रूट है तो मतलब एक ही रूट हुआ इसको, इक्वेशन का दोनों रिपीटेड रूट हो गए ना, 1/10 1/10। हाँ दोनों रिपीटेड हो गए। तुम्हें 1 रुपए के कॉइन एक दिया गया और दूसरा दिया गया, 2 कॉइन दिए गए ना, तो दोनों। हाँ लेकिन x की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 10 1/10 से 0 बार नहीं, बस इसके अलावा और कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो नहीं होगा 0। अगर 0 हो जाता अगर वो, तो वो भी इसका क्या होता, रूट सी होता। देखिए पहली बात तो ये समझ लो कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस देखा था। जीरोस जो होता है वो मैक्सिमम क्यों होता है किसी भी क्वाड्रेटिक। देखिए उसमें जब मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से अगर ये कट करता है 2 पॉइंट पर तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए y हमारा क्या हो जाए। जब हम इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, f(x) = ax² bx + c। f(x) is nothing but this is equal to y। x की वो वैल्यू जिसके लिए 0 हो जाए। अब ये यहाँ पे हमारे कितने जीरोस हो गए, 2 हो गए। अब अगर इस तरह से अगर एक यहाँ पे इस तरह से ऐसे कट कर रहा है तो कितने जीरोस हो गए, 1 हो गए। और अगर x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसके कितने जीरोस हो गए, कोई जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, या तो रियल निकलेगा या तो इमेजिनरी निकलेगा, रूट्स तो निकलेगा ना, हर केस में निकलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आज हम लोग यही तक करते हैं, क्योंकि आप इसी को और प्रैक्टिस करें, सेवरल क्वेश्चंस निकालें और प्रैक्टिस करें। और जो आपका एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें क्या है, 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बोला है।
ये तो ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे। आज आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके।